नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिश बकाने। मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग, कर्क रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विशेषज्ञ हूँ और मैं नागपुर में कार्यरत हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर। हम ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों में होने वाले रक्त रोग, खास करके ब्लड कैंसर्स की। इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, चाहे यूएस से कॉग प्रोटोकॉल है या फिर बीएफएम ग्रुप का प्रोटोकॉल है, यूकेएलएल प्रोटोकॉल है, कई सारे प्रोटोकॉल है, वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम देखते हैं बच्चों में होने वाले कैंसर्स का, सिर्फ प्रोटोकॉल ड्रिवन नहीं होता है। हम कितने अच्छे से बच्चे की केयर ले सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जो हेल्थ टिप्स जिसे हम बोलते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम अच्छे से करें तो इनका लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा होना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्या है ये मुद्दे, आइए जानते हैं। सबसे पहला मुद्दा है, और हमें पूछा भी जाता है कि हम इन बच्चों को कौन सा फूड दे, कैसे तरीके से हम इनकी केयर करें। तो पहला है न्यूट्रोपेनिक डाइट। इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बट मैं थोड़ा 2 शब्दों में कवर करने की कोशिश करूंगा। जो भी मन को अच्छा लगे वो फूड हम खा सकते हैं, बट वो क्लीन होना चाहिए और वो पकाया हुआ होना चाहिए। रॉ फूड, सैलड्स, ये अवॉइड करना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन होता है, कुछ फ्रूट्स हम जरूर परमिट करते हैं, जैसे ऐसे फ्रूट्स जिसके हम छिलके निकाल के खा सकते हैं। मोटा छिलका, बनाना, ऑरेंज, मौसम्बी, ये चीजें हम दे सकते हैं। और कुछ फ्रूट्स है जो अगर अच्छे से क्लीन करके दिए जाए तो दिए जाने चाहिए। दूसरा मुद्दा है कॉन्स्टिपेशन। बहुत बच्चों में या फिर लोगों में जिनको कैंसर ट्रीटमेंट शुरू है, कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ही घातक चीज है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मोशन का एरिया होता है वो बहुत नाजुक होता है। अगर हार्ड मोशंस हो गए, उससे लोकल एरिया में कट होने का चांस रहता है, और जो भी हमारे बैक्टीरियाज है हमारे शरीर में अंदर रहते हैं पेट में, वो ब्लड में ट्रांसलोकेट होके ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने का बड़ा डर रहता है। कभी कभी ये इन्फेक्शंस इतने तीव्र हो जाते हैं कि इनको हम एंटीबायोटिक से कवर भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर मतलब जो भी सेल्स है शरीर में, जो डिफेंस मैकेनिज्म है WBCs, उसका ही कैंसर है। तो वो खुद का डिफेंस इनका नहीं रहता, और साथ ही के साथ अगर वो बैक्टीरिया ब्लड में चला गया तो उनको उससे निजात पाना काफी डिफिकल्ट है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन हर हाल में अवॉइड करना है। उसके लिए बेहद अच्छा सॉल्यूशन है, फूड हैबिट्स इंप्रूव करो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज जो परमिटेड है वो करो, पानी हाइड्रेशन अच्छा रखो, और ओरल लैक्सेटिव्स आते हैं उसको लेने में हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर से मिलके, एक्सपर्ट पीडियाट्रिक हेमेटोन्कोलॉजिस्ट से मिलके आप कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है वो लेते रहिए। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा। अभी तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कभी भी आप देखते हैं, जब भी हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं उनको आइसोलेशन रूम में रख के एक सेग्रीगेटेड एरिया में रखते हैं। बहुत रिलेटिव्स आना, उनको मिलना, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हम हमेशा रोकते हैं, बट ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि क्यों ऐसा करना है। देखिए, इनका मैंने पहले भी बताया कि ब्लड कैंसर है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता नहीं है। तो अगर किसी और को कोई इन्फेक्शन है, बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड में होता है और वो सिम्टम्स नहीं दिखते। ऐसे मल्टीपल लोग अगर बच्चों को मिलते रहे, किसी को कोई इन्फेक्शन है इंक्यूबेशन पीरियड में और वो बच्चे को हो गया, तो वो ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे सर्दी खांसी भी सिंपल हो गई, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे में सर्दी खांसी ठीक करना इतना आसान नहीं है। वो निमोनिया का रूप ले सकता है और वो गंभीर उसके परिणाम हो सकते हैं, जो इतने इजीली हम नॉर्मल पब्लिक में, नॉर्मल लोगों में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनका WBCs नॉर्मल होता है। तो ज़्यादा रिलेटिव्स ना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बहुत सारे लोग बुके लेके आते हैं, फ्लावर्स। इन फ्लावर्स में बहुत बार फंगस होते हैं, छोटे मोटे फंगस, जो आमतौर पर हमें इन्फेक्ट नहीं करते, बट इन बच्चों को जो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर कीमोथेरेपी शुरू है, उनमें ये तकलीफ दे हो सकते हैं। तो कृपया ये जो फ्लावर पॉट्स है या फिर फ्रेश फ्लावर्स है वो इनके रूम में ना लाया जाए। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है घर के लिए। हम जानते हैं कि बड़े दिक्कत भरे हैं ये जो डिसीज है, हर सिटी में, हर गांव में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्रैवल करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे में क्लीन ट्रैवल होना चाहिए। कोशिश करनी है कि हम ट्रैवल में भी बच्चों को इन्फेक्ट ना होने दें। अब मास्क पहनना है, सिंपल चीज़ है। वैसे ही अगर हम किराए का मकान लेके रहते हैं दूसरे जगह, दूसरे सिटी में, तो वो ऐसा नहीं कि वो 5 स्टार प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट क्लीन होना चाहिए, उसके वॉल्स क्लीन होने चाहिए, एक वॉशरूम सेपरेट
आइडियली होना चाहिए, उसका क्लीनिंग दिन में 2 बार होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। उसका कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप हॉस्पिटल से पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। और जो हम कोशिश करते हैं इस डिसीज़ में, ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर नहीं देता, इसमें पेरेंट का भी सहभाग होना चाहिए, डॉक्टर का एफर्ट्स होने चाहिए, एक अच्छा प्रोटोकॉल होना चाहिए और उतनी ही अच्छी सपोर्टिव केयर होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, पेरेंट्स के साइड से और डॉक्टर के साइड से। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो आज के घड़ी में छोटे में बच्चों में खास करके होने वाले जो ब्लड कैंसर से, उनको हम लगभग 90% ओवरऑल सर्वाइवल रेट दे सकते हैं। इसका मतलब 90% से ऊपर बच्चे पूरा लाइफ जीने में, अपना पूरा जीवन जीने में सक्षम बन सकते हैं। तो आज हमने जाना कि क्या हेल्थ टिप्स है जो हम बच्चों में जब ब्लड कैंसर्स की ट्रीटमेंट होती है, किस पे हमको गौर करना है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हम इसी तरह के बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर्स, इतर कैंसर्स या और कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि हमें डिटेल में जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका हम जितना हो सके हम इसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। धन्यवाद।